नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के समान ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे जो कि पूर्व की विभिन्न परीक्षाओं से संकलित हैं। और यह इस वीडियो श्रृंखला का छठा भाग है। तो वीडियो को बिना स्किप किए वो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर होने की वजह से आने वाली परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोरखपुर। दूसरा प्रश्न है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। तीसरा प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर सीरियल रेडक्लिफ। इसीलिए इस रेखा को रेडक्लिफ लाइन भी कहते हैं, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है। चौथा प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जेबी कृपलानी। पांचवा प्रश्न है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? किसकी उक्ति है या किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। छठा प्रश्न है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड लिनलिथगो। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो ये ध्यान से देखिएगा, शामिल नहीं था पूछ रहा है, ठीक ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर। आठवां प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरदार भगत सिंह। नौवां प्रश्न है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक बार, और वो बने थे 1924 में। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विंस्टन चर्चिल। 11वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में की परिकाष्ठा में महात्मा गांधी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड इरविन। ये लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, और इसी के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए थे। 12वां प्रश्न है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिंगापुर। सिंगापुर में ही आज़ाद हिंद फौज की घोषणा की गई थी या गठन किया गया था। 13वां प्रश्न है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। और यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। सारे के सारे प्रश्न इसमें इम्पोर्टेंट हैं प्रीवियस ईयर्स होने की वजह से। 14वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हरिपुर। 15वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। 16वां प्रश्न है, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बारदोली सत्याग्रह। 17वां प्रश्न है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। 18वां प्रश्न है,
किसके द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 से। 19वां प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सभी सदस्य अंग्रेज थे और इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसी वजह से साइमन कमीशन का विरोध किया गया और इसी विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी लाठी लगने से। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अहमदाबाद। 21वां प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, खाद्य एवं कृषि विभाग। 22वां प्रश्न है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। 23वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। 24वां प्रश्न है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राष्ट्र पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चौधरी रहमत अली। 25वां प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1915। 26वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस किस वर्ष मनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1939 में। 27वां प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। 28वां प्रश्न है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ठीक ना, लेकिन लोग जो है आज़ाद हिंद फौज समझ के इस क्वेश्चन को गलत मार देते हैं, ठीक ना। तो 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। 29वां प्रश्न है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिल्ली। 30वां प्रश्न है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। 31वां प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। 32वां प्रश्न है, वर्ष 1932 के पूना समझौते का वर्ष 1932 के पूना समझौते का किसके साथ सीधा संबंध था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय दलित वर्ग। जो पूना समझौता था 1932 का, यह महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच किया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार इससे सवाल भी पूछे गए हैं। 33वां प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार पर किए गए हमले से कौन संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूर्य सेन। 34वां प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, B.P. मेनन। 5वां प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति किसके बाद की गई थी? तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि हंटर आयोग की नियुक्ति किसके बाद, ठीक है, यानी कि किस घटना के बाद की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। 36वां प्रश्न है, किस राष्ट्रवादी नेता ने
जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसका भारतीय अपने हित में लाभ उठा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। 37वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग में लोग किस एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, द रॉलेट एक्ट। 38वां प्रश्न है, किसने कहा था मेरे पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। और साइमन कमीशन वापस जाओ के विरोध में जब नारे लगा रहे थे उसी समय अंग्रेजों ने इन पर प्रहार किया और उसी वजह से इन्होंने ये वक्तव्य कहा था। बढ़ते हैं 39वें प्रश्न पे। 39वां प्रश्न है, वर्ष 1942 के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बांकीपुर जेल। 40वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोशलिस्ट पार्टी। 41वां प्रश्न है, किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों में महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन। 42वां प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के किस उपाधि को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केसर ए हिंद। 43वां प्रश्न है, किसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वामी श्रद्धानंद। 44वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9 अगस्त 1942। 45वां प्रश्न है, प्रथम भारतीय जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। और यह पुरस्कार उन्हें 1913 में उनके कविता संग्रह गीतांजलि के लिए दिया गया था। 46वां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना। 47वां प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो कि 1784 में स्थापित की गई थी के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर विलियम जोन्स। 48वां प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विनोबा भावे। 49वां प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरविंद घोष। और बढ़ते हैं इस श्रृंखला के अंतिम 50वें प्रश्न पे। 50वां प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। और इसी पुस्तक के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। तो आशा करता हूँ कि वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो श्रृंखला आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।